नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। देश में 70 सालों में जो नहीं हुआ था वो अब लगातार देखने में आ रहा है। दो राज्यों की सीमा पर नागरिक लड़ रहे हैं, पुलिस लड़ रही है। दो राज्यों के मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पर जूझ रहे हैं। सशस्त्र संघर्ष हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। और अब हालात ये बन गए हैं कि एक राज्य ने दूसरे राज्य में जाने से अपने नागरिकों को रोक दिया है। ट्रैवल एडवाइजरी जारी हो रही है कि असम के लोग मिजोरम न जाएं। जी हां, असम और मिजोरम का संघर्ष अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां असम सरकार ने अपने लोगों से, अपने नागरिकों से साफ शब्दों में, बाकायदा लिखित में आदेश जारी कर, एक एडवाइजरी जारी करके कहा है कि वे मिजोरम न जाएं। असम सरकार ने कहा है कि मिजोरम जाने पर आपकी जान माल का खतरा हो सकता है और सरकार ये जोखिम नहीं ले सकती कि अपने नागरिकों को खतरे में डाल दे। थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री 24 और 25 जुलाई को पूर्वोत्तर के राज्यों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसी 24 और 25 जुलाई को पूर्वोत्तर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने गए थे। शिलोंग में उन्होंने बैठक की। उन्होंने नारा दिया, सदाबहार पूर्वोत्तर। उनके वापस आने के अगले 24 घंटे में असम और मिजोरम के लोग, वहां की पुलिस कछार जिले में आमने सामने आ गई। हिंसक संघर्ष हुआ जिसमें 6 पुलिसकर्मी और एक नागरिक की मौत हो गई। बाकायदा लाठियां चली, गोलियां चली। आमने सामने का यह संघर्ष दो राज्यों के नागरिकों, दो राज्यों की पुलिस के बीच हो रहा था। मुद्दा यह था कि असम और मिजोरम के बीच लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है। इसे समझने के लिए थोड़ा अतीत में झांकना होगा। मिजोरम अपने गठन से पहले असम के ही क्षेत्र में था, जिसे लोसाई हिल्स कहा जाता था। और असम भारत की आजादी के साथ नया नया पहले दिन से बना हुआ राज्य था, यानी 15 अगस्त 1947 से ही एक पूर्ण राज्य के रूप में ही भारत संघ में शामिल रहा। लेकिन मिजोरम बहुत वर्षों बाद गठित हुआ। शुरू में मिजोरम को असम के ही एक जिले, जैसे लोसाई हिल्स नाम दिया गया था, उसके रूप में जाना जाता था। बाद में लंबे संघर्ष के बाद हम जानते हैं कि एमएनएफ, मिजो नेशनल फ्रंट, दशकों तक अपनी अलग पहचान के लिए लड़ाई लड़ता रहा। और तब 21 जनवरी 1972 को असम से अलग करके इसी लोसाई हिल्स और आसपास के कुछ क्षेत्र को मिलाकर एक केंद्र शासित राज्य का दर्जा मिजोरम को दिया गया। तब मिजोरम इसे नाम मिला। उसके बाद ललडेंगा का यानी एमएनएफ का यह संघर्ष चलता रहा और कालांतर में 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ ललडेंगा का यानी मिजो नेशनल फ्रंट का समझौता हुआ। और इस समझौते के बाद फरवरी 1987 को मिजोरम पूर्ण राज्य के रूप में, भारत के 23वें राज्य के रूप में मानचित्र पर उदित हुआ। लेकिन इस पूरे दौर में, यहां तक कि अंग्रेजों के समय से ही, असम और इस लोसाई हिल्स के जो जिलों की सीमा थी उसको लेकर विवाद बना रहा। 3 जिले ऐसे हैं दोनों तरफ के जिनकी सीमा को लेकर विवाद है। और यह सीमा विवाद, ये भौगोलिक विवाद 26 जुलाई को जब असम के लोग, असम का प्रशासन और पुलिस मिजोरम की तरफ के क्षेत्र में कब्जा लेने गई, तब यह हिंसक संघर्ष हुआ। उसके बाद हालात इतने बिगड़े कि दोनों मुख्यमंत्री ट्विटर पर एक दूसरे से जूझ गए। केंद्रीय गृह मंत्री और पीएमओ को टैग करके दोनों मुख्यमंत्रियों ने एक दूसरे की लोगों पर, एक दूसरे की पुलिस पर आरोप लगाए। बढ़ते हुए तनाव को देखकर असम ने अपनी सीमा की नाकेबंदी कर दी है। यानी मिजोरम असम से जुड़ने वाली सीमा पर पूरे देश से कट गया है। उसका कोई संपर्क देश के साथ नहीं बचा है। एक तरह से ये आर्थिक नाकेबंदी है। वहां जिंदगी की जरूरत की चीजें नहीं पहुंच पा रही। और अब असम ने अपने लोगों, अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि वे मिजोरम न जाएं। ये बहुत चिंताजनक हालात हैं कि देश के 2 राज्य आपस में शत्रु राष्ट्रों की तरह, दुश्मन देशों की तरह जूझ रहे हैं।
एक दूसरे की सीमा पर नाकेबंदी किए हुए हैं, अपने नागरिकों को दूसरे राज्य में जाने से रोक रहे हैं, और केंद्र सरकार अब तक कुछ खास करती हुई दिखाई नहीं दे रही। कोई नहीं पूछ रहा कि इस हिंसक वारदात के बाद असल में इस हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है। कोई केंद्र सरकार केंद्रीय गृह मंत्री से सवाल नहीं कर रहा। दोनों राज्यों का संघर्ष आगे चलकर किस मोड़ पर पहुंचता है, किस तरह ये हल होता है, इस पर नजर रखना होगी। लेकिन ये हालात बहुत चिंताजनक है कि देश के दो राज्य दुश्मनों की तरह लड़ रहे हैं। वहां के मुख्यमंत्रियों के बीच आपस में संवाद टूट रहा है। देखना होगा असम और मिजोरम का ये विवाद कब खत्म होता है। केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय अपनी भूमिका को किस तरह निभाते हैं। दो राज्यों के बीच विश्वास बहाल हो, लोगों में भरोसा कायम हो, दोनों राज्य मिलजुल कर रहें, इसकी जिम्मेदारी केंद्र की भी है। सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री नारा लगाकर चले आए कि सदाबहार उत्तर पूर्व, सदाबहार पूर्वोत्तर, इससे काम नहीं चलेगा। वहां बहार वापस लाने की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की है। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।